देखो ये वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा स्पेशल, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन में तुम्हारा पूरा का पूरा शेयर जो है वो हो जाएगा कंप्लीट, बिल्कुल फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएगा बस 2 ही क्वेश्चन में। इससे अलावा तुमको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। अगर तुमने सारे वीडियो लगातार देखे होंगे, बस ये 2 क्वेश्चन कर लो, तुम्हारा बुक में ही है, टीएस वाली बुक में। एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं 71, जिसमें ओनली मैं वर्किंग नोट के बारे में बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है जो कि प्रीमियम के साथ ही आएगा। और सेकंड क्वेश्चन जो आएगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो है 91 वाली। ये 2 क्वेश्चन कर लो, पूरा फंडामेंटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बने रहो साथ में, वीडियो को स्किप करना नहीं है और सारे वर्किंग नोट बिल्कुल बिट बाय बिट समझनी है। देखो पहले 71 क्वेश्चन पढ़ लो, इसमें मैं वर्किंग नोट समझाऊंगा बड़ा ढंग से, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 91 पे जाएंगे। देखो 71 क्वेश्चन नंबर सबको दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। आगे देखो, गौरव अप्लाइड फॉर 5000 शेयर 10 each at a premium of 2.5 per share, but he was allocated only 2500 शेयर। देखो ये क्या बोलना चाहता है, यानी जो गौरव है उसने अप्लाई कितने किया, 5000 शेयर उसने अप्लाई किया, बट एज ए प्रोराटा बेसिस हमने इसको कितना शेयर एड कर दिया, 2500। ठीक है, आफ्टर हैविंग पेड 3 पर शेयर, यानी यहां पे जो एप्लीकेशन है वो है 3 रुपीज पर शेयर, एंड जो अलॉटमेंट है वो कितनी है, लिखा है यहां पे 4.5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी अभी अभी हमने पढ़ा यहां पे जो प्रीमियम है वो कितना है, 4.5, यानी कैसे हो गया 2 + 2.5। ठीक, अब आगे देखो, एंड इज सब्सिक्वेंटली फेल टू पे द फास्ट कॉल मनी 2 रुपए, यानी यहां पे फास्ट कॉल भी हमने कर रखा था जिसकी वैल्यू कितनी है 2 रुपए। ठीक है, अब बताओ फाइनल जो बैलेंस है वो कितना होगा, फाइनल कॉल कितना होगा बैलेंस, 3 2 5 2 7, यानी और 3 रुपए यहां पे बच गए, यानी पूरा जो वैल्यू है वो कितना है 10 + 2.5, ये हो गया पूरा फेस वैल्यू और प्लस प्रीमियम। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इशू प्राइस हो गया। क्या हो गया, ये इशू प्राइस। अब आगे देखो, तो ये पूरा स्ट्रक्चर रहा। अप्लाई किया था बंदे ने कितना, 5000 शेयर, हमने कितना ऐड किया उसको, 2500 शेयर। और ये कहानी है, क्या कहानी है, इसने क्या दिया, ओनली एप्लीकेशन का पैसा 3 रुपए दिया। ठीक है, और मैंने से क्या आया, बंदे ने पैसा दिया ही नहीं। ठीक है, अब आगे देखो, फिर उसने से फास्ट कॉल में फेल हो गया, हमने उसके शेयर को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। ठीक है, और उसको हमने ये ध्यान रखना, फाइनल कॉल हमने अभी तक उसको करी नहीं है। ठीक है, चलो देखो, तो हमने क्या करनी है, अभी एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन पढ़ लेना, तुम्हारे बुक में ही है 71 क्वेश्चन, यहां से नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ने में आसानी होगी। चलो अभी क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो ओनली यहां पे क्या करेंगे, फॉरफीचर वाली एंट्री करेंगे। कौन सी एंट्री करेंगे, फॉरफीचर वाली, रीइश्यू, एंड लास्ट में क्या करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व, है ना। ये 3 को करने वाले हैं। देखो फटाफट से देखो, तो पहले क्या आएगा, पहले लिखो यहां पे, पहले वर्किंग नोट को समझ लेते हैं। बढ़िया सा वर्किंग नोट बनाना, क्योंकि सच में यहां पे जो वर्किंग नोट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझ, जब क्या पॉइंट है वो बताऊंगा। देखो पहले एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। देखो कोई चाहे कैसे भी वर्किंग नोट बनाए, ये मेरा तरीका है वर्किंग नोट बनाने का। अगर तुमको सच में समझ में आए तो इसको मेरे नाम से ही फॉर्मूला डाल देना। एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट कितना हो गया, देखो 5000 शेयर उसने अप्लाई किया था, एप्लीकेशन मनी कितना है 3 रुपए, तो 5000 × 3, तो यहां पे आ गया हमारा 15,000 रुपीज, हमने उसे क्या करा, रिसीव करा। ठीक, फिर लिखो लेस एडजस्ट इन, कहां पे, एप्लीकेशन में। कितना करेंगे एप्लीकेशन में एडजस्ट, हमने जितना शेयर उसको क्या करा था, ऐड किया था, तो कितना आएगा, यानी 2500 × 3 के हिसाब से, यानी यहां पे हो गया 7500। तो बाकी कितना बच गया, 7500 बच गया। क्या लिखोगे इसको लिखना एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। कहां जाएगा ये, अलॉटमेंट में, क्योंकि इसकी नाम क्या है, प्रोराटा, एडजस्ट इन नेक्स्ट स्टेप। तो क्या हुआ, यहां पे जो एप्लीकेशन में पैसा बच गया कहां जाएगा, अलॉटमेंट में, 7500। एक बात याद रखना, ये वर्किंग नोट की खासियत है, यहीं पे आएगी मोड वाला पॉइंट, यही सब कुछ है। अभी समझो क्या करेंगे हम, अब लिखो लेस एडजस्ट इन अलॉटमेंट। ये बहुत ज्यादा पॉइंट, मतलब ये पॉइंट को यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, सच में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाली है। एडजस्ट इन क्या लिखा, अलॉटमेंट, कैसे, 2500 × 2, फिर 2500 × 2.5। ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो जो अलॉटमेंट में 2 टाइप की हमारे पास मनी है। कौन सी, अलॉटमेंट में देखो यहां पे प्रीमियम है,
तो 2.5 प्रीमियम यहां पे, और ये 2 वाला है वो है कैपिटल के लिए, ये कैपिटल के लिए है और ये वाला प्रीमियम के लिए है। मैं ऊपर कैपिटल नीचे प्रीमियम क्यों लिखा, इसकी एक कहानी है, क्या बड़ा याद रखना, यानी जो पहले जो पैसा आएगा, यानी जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया कहां पे तुम्हारा एप्लीकेशन में, वो आएगा तो पहले कहां पे एडजस्ट होगा, पहले कैपिटल वाले में एडजस्ट होगा, फिर अगर पैसा बच जाएगा तो कहां पे जाएगा, प्रीमियम में। इसको ध्यान रखना। अगर ये चीज तुमको आ गई तो इसकी वर्किंग नोट करने के बाद फॉरफिचर एंट्री बिल्कुल आ जाएगा। देखो पहले मैंने क्या बोला, जो पैसा आएगा वो कहां पे एडजस्ट होगी, कैपिटल वाले में, फिर जो पैसा बच जाएगा वो कहां पे एडजस्ट होगी, प्रीमियम वाले में, ये याद रखना। तो पहले कहां पे एडजस्ट करेंगे, कैपिटल में। चलो तो कितना पैसा आया था, 7,500। अब कैपिटल के लिए कितना पैसा आएगा यहां पे, 5,000 रुपए। कैसे, 2,500 इंटू 2, 5 आ गई। फिर यहां पे कितना आ रही है, देखो कितना एडजस्ट हो गया यहां पे, देखो 7,500 आया था, पहले कैपिटल में एडजस्ट हो गई, फिर भी हमारे पास कितना पैसा बच गया, 2,500। यानी अगर यहां पे पैसा बचता है, यहां पे बचा हुआ है, वो कहां जाएगा, प्रीमियम में एडजस्ट होगी। प्रीमियम है कितना, 2,500 इंटू 2.5, यही आ गया 6,250। कितना आ गया, 6,250। अब देखो यही सब कुछ है। अब देखो क्या हुआ, यानी जो एक्स्ट्रा पैसा आया 2,500, वो कहां पे एडजस्ट हो गया, प्रीमियम में अभी एडजस्ट होगा। पहले कैपिटल में कर दिया, फिर कहां पे एडजस्ट करेंगे, प्रीमियम में कर दो। तो कितना बच गया, 3,750। 3,750 ये माइनस में डालना, क्योंकि यहां पे जो 25 रुपए था ये कम पड़ गया, किसे, प्रीमियम को एडजस्ट करने में, 6,250 को। ठीक है, तो कितना आ गया, 3,750। 3,750 यानी ये आ गया, देखो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। और यहां पे एक स्टार मार्क लगाओ बढ़िया से। क्यों लगाओगे मैं बताऊंगा, फिर जिस टाइम पे मैं एंट्री करूंगा उस टाइम बताऊंगा। ठीक है, स्टार मार्क लगाओ, पूछना क्यों। हो गया, तो ये माइनस में लिखा हमने 3,750। अब देखो बंदे ने जितना पैसा दिया था एप्लीकेशन में, सारे पैसा कहां पे एडजस्ट हो गई, एडमेंट में, फिर भी कम पड़ गया पैसा। हमने क्या बोला इसको, कॉल्स इन एरियर। अब निकालो कॉल्स इन एरियर इन फास्ट कॉल, तो फास्ट कॉल भी हमने इसको किया है, तो लिखो कॉल्स इन एरियर इन फास्ट कॉल। फास्ट कॉल कैसे, मैं सीधा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसकी सारे पैसा एडमेंट में एडजस्ट हो गया, एक सिंगल भी पैसा बचा नहीं है, कहां पे, टुवर्ड्स फास्ट कॉल में कुछ भी नहीं बचा। तो पूरा का पूरा जो फास्ट कॉल का मनी वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो एरियर में आ जाएगी। कहां पे, कॉल्स इन एरियर में। कितना पैसा है, 2 रुपए, 2 रुपए। तो पूरा का पूरा यहां पे जो 5,000 है वो क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर इन फास्ट कॉल, इन फास्ट कॉल। ठीक है, ये वर्किंग नोट, दोबारा इसको कॉपी कर लो। कर लिया, वर्किंग नोट समझ में आ गई, कैसे कैसे इसको हमने पैसे को एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसकी एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। देखो कैसे एंट्री करते हैं, इसको देखते रहना साथ साथ में। ठीक है, कौन सा वाला, फास्ट कॉल में। देखो इसने क्वेश्चन में क्या था, इसने बस एप्लीकेशन में पैसा दिया था, कितने रुपए, 15,000। तो एप्लीकेशन में हमने कितना एडजस्ट कर दिया, 7,500। फिर पैसा बच गया था, कहां पे एडजस्ट हो गई, एडमेंट में एडजस्ट हो गई उसका। बट उसने क्या किया, क्वेश्चन में बोला है कि एडमेंट से आगे उसने कोई भी पैसा नहीं दिया, नहीं दिया। तो जो एक्स्ट्रा पैसा दिया था वो बचा कुछ कहां पे एडजस्ट हो गई, एडमेंट में। यानी पूरा का पूरा जो फर्स्ट ईयर का पैसा था, फास्ट कॉल का पैसा था, वो पूरा पैसा कुछ भी नहीं दिया होगा। तो कितना पैसा नहीं दिया होगा, 2500 शेयर उसके पास थे, इंटू 2 रुपए पर शेयर, कितना आ गया, 5,000। पूरा पूरा पैसा नहीं दिया तो क्या आ गया, कॉल्स इन एरियर में आ गया। ठीक है, हो गया, सबको आ गया, बिल्कुल क्लियर। चलो आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे इसकी एंट्री। ठीक है, आ जाओ, देखो क्वेश्चन को थोड़ा हटा रहा हूं मैं ताकि तू पूरा समझ में आए, एंट्री करें हम यहां पे। देखो ये हो गया तुम्हारा वर्किंग नोट, इस साइड में रख लिया। अब मैं करूंगा इसकी जर्नल एंट्री। पहले किसकी एंट्री करेंगे, फॉरफीचर की। देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। इक्विटी शेयर है तो यहां पे इक्विटी शेयर तुम लगा देना। कितना आएगा, 2500 इंटू कितना हमने इसको कॉल किया, कितना हमने इसको कॉल किया। देखो एक बार ध्यान से, कितना कॉल किया, एप्लीकेशन में 3, एडमेंट में 2 और फास्ट कॉल में भी 2। कितना हो गया, 7 रुपए। फाइनल कॉल तो किया नहीं, तो मैं यहां पे यहीं पे कोने में लिख लो, एप्लीकेशन में 3,
एलिटमेंट में दो क्यों? क्योंकि यहां पे 4.5 था और 2.5 यहां पे प्रीमियम है। कॉल्ड अप अमाउंट में प्रीमियम अमाउंट नहीं लेते हैं। तो हो गया। और फास्ट कॉल कितना हो गया यहां पे? 2 रुपए। तो इतना तक हमने इसको कॉल किया, तो ओनली कैपिटल अमाउंट यहां पे लो, 3 2 5 2 7, तो यहां पे 7 रुपए इसको कॉल करो। तो 2500 2500 इंटू 7 कितना आ गया? 17,000 17,500 ये अमाउंट आएगी। ठीक है। अब मुझे बताओ, जहां पे मैंने स्टार मार्क लगाया था, कहां पे रे? यहां पे देखो स्टार मार्क। अब हम क्या करेंगे? ये करेंगे कि एसपीआर डेबिटेड। क्या करेंगे? एसपीआर डेबिटेड करेंगे। यहां पे एसपीआर कौन सा अमाउंट डेबिट होगा? जितना एसपीआर हमारे पास नहीं आया वही यहां पे डेबिट करेंगे, वही कैंसिल करेंगे। अगर हम वर्किंग नोट नहीं करते, अब सीधा क्या करते हैं हम? एसपीआर देखो तो क्या करते हैं हम? 2500 शेयर इंटू 2.5, तो आंसर गलत आता। ऐसा तो है नहीं, उसने कुछ अमाउंट तो देकर रखा 2 आवर्स एसपीआर, इसलिए ये वर्किंग नोट इंपोर्टेंट है। यानी टोटल एसपीआर हमारे पास आने वाला था 2500 इंटू 2.5 यानी 6250, है ना। बट एक्स्ट्रा पैसा कितना देकर रखा था उसने? 25 रुपए ऑलरेडी दे दिया ना, तो वो क्यों लेंगे? नहीं लेंगे ना। ये कहां पता चलेगा? वर्किंग नोट में। यानी 6250 ऑलरेडी दे रखा है, वो 2500, तो कितना नहीं आया बस एसपीआर? 3750। यही है इस वर्किंग नोट का कमाल। ठीक है ना, इसलिए मैं यहां पे अलग अलग करके लिखा था। कितना आसान हो जाएगी अगर तुम इसको समझ जाओगे तो। दे दिया तो वो तो लेंगे नहीं ना। एसपीआर कौन से अमाउंट आता है? जो एसपीआर उसने नहीं दिया। चलो आगे देखो। हो गया। अब आगे आ जाओ। अब क्या करेंगे? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो फॉरफीचर में कितना अमाउंट आएगा? जो पैसा उसने दे दिया टूवर्ड्स कैपिटल। ये भी क्वेश्चन पॉइंट है। टूवर्ड्स की कहां पे दिया? कैपिटल। गलत करते, अगर हम गलत करते, कैसे करते? ये भी वर्किंग नोट का काम है। देखो, टूवर्ड्स कैपिटल उसने जितना पैसा दिया वही डालेंगे फॉरफीचर में ना। तो कैपिटल के लिए यहां पे दिया 7,500 और यहां पे कितना दिया कैपिटल अमाउंट? 5। कितना दिया? 5। ठीक है, तो कितना लेंगे? 7,500 प्लस 5 कैपिटल के लिए, ओनली कैपिटल का पैसा लगाना। तो यहां पे डालना 12,500। अगर वर्किंग नोट नहीं बनाते तो हम क्या करते? सीधा हिसाब करते, कितना पैसा दे दिया ना? 5,000 इंटू 3 15। हो गया गलत। तो वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। एसपीआर में, फॉरफीचर में कौन सी अमाउंट आता है? जितना पैसा उसने दे दिया टूवर्ड्स कैपिटल। कितना दिया यहां पे? 7,500। यहां पे कितना दिया? 5,000। दोनों को प्लस कर दो, 12,500। आ गया समझ में? वर्किंग नोट बहुत कुछ चीज खोल के देता है। फिर 2 क्या आएगा? कॉल्स इन एरियर। कितना अमाउंट आया कॉल्स इन एरियर? वर्किंग नोट है, सीधा ढूंढ लो। कितना आएगा? यहां पे था 3750 और यहां पे था 5,000। बस कितना हो गया? 8,750। कितना हो गया? 8,750। हो गया। तो ये हो गया। ये कितना इंपॉर्टेंट चीज था। ये स्टार मार्क के यहां पे लगा दो और एक यहां पे लगा दो। इसको बार बार रिपीट करते रहना, बार बार देखते रहना ये कैसे निकाला मैंने। ठीक है। चलो अभी आ जाओ। अब क्या करेंगे? अब कॉल करो। अभी एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखो। क्वेश्चन में क्या बोला देखो। ये हो गया। उसके बाद हमने इसको फॉरफिट कर दिया। दी शेयर आर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। कितने में रीइश्यू मार दी? 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। चलो तो कितना इश्यू करनी है? 8 पर शेयर। लिखो यहां पे क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितना आएगा? 2500 शेयर इंटू 8 रुपए के हिसाब से। तो कितना आ गया रे? 20,000 रुपए। कितना आ गई? 20,000 रुपए, है ना। फिर क्या आएगा? देखो फुल्ली पेड अप है, मतलब 10 रुपए लानी है। कितने रुपए ला के आया? 8 रुपए। कितना कम पड़ गया? 2 रुपए कम पड़ गई। तो क्या करोगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड कितना लाओगे? इंटू 2 यानी कितना हो गया? 5,000। तो यहां पे क्या करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा? 25,000। कितना आएगा? 25,000 रुपए।
कितना आएगा 25,000 रुपए। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब चीज देखो, अब क्या हुआ, हमारे पास कितना फॉरफिचर अमाउंट है 12,500, कितना हमने यूज कर लिया 5,000, कितना बच गया 7,500 बच गया, कहां जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो लास्ट वाली एंट्री मारो, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, क्या यहां पे बोला 7,500, 7,500 हो गया, हो गया, हो गया। टाइम लेना, क्वेश्चन को बार बार देखते रहना, है ना, क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल चीज क्लियर किया। कैपिटल में कौन सी अमाउंट आया, प्रीमियम एक्स्ट्रा दिया था तो कैसे कैसे अमाउंट आया, कौन सी अमाउंट को कैपिटल में लेनी है, ये दोनों चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार याद करते रहना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। हाँ पूछना है, 12,500 है उससे माइनस कराना, वो हाँ 5,000 को माइनस करा, जितना यूज कर लिया, जो बच गया वो डाल दो। कहां पे डालोगे, सिर्फ फॉर फ्री कैपिटल रिजर्व में। अब याद रखना, जिस टाइम हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, ये जो तुम्हारा कैपिटल रिजर्व वाला कहां पे आएगा, ये आएगा रिजर्व एंड सरप्लस वाली हेड में, जैसे डालते हैं वहां पे एसपीआर, उसके नीचे आ जाएगा। हाँ अभी बना के दिखाऊंगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, अब ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा रे, 91, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, चलो उसको करते हैं। पहले हो गया, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसको करेंगे। नाइन्टी वन बिल्कुल दिख रहा होगा क्वेश्चन 91। देखो एक बार ढंग से पढ़ लो क्वेश्चन को। मैक्स लिमिटेड नाम याद रखना, मैक्स लिमिटेड नाम जैसा काम भी बहुत बढ़िया कर रखा है इसमें। समझो पहले क्वेश्चन को। मैक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर कितना बोला यहाँ पे 2 लाख इक्विटी शेयर्स 10 ईच इट टू बी इशूड 20% प्रीमियम। ठीक है, द मनी पेबल एप्लीकेशन में 5 रुपए, एडमेंट में कितना है यहाँ पे बोला कि 4 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना है यहाँ पे 2 रुपए। 2 रुपए कैसा है प्रीमियम, बड़ा सिंपल है, क्योंकि 10 रुपए का 20% प्रीमियम है तो 2 रुपए ही हुआ ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 + 2, कितना आएगा यहाँ पे 2 + 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 + 2। देखो प्रीमियम 4 रुपए, तो यहाँ पे लिख लेना 2 + 2 करके, है ना। फिर क्या आया, फर्स्ट कॉलम में कितना पैसा आया 2 रुपए एंड फाइनल कॉलम में 2 रुपए, फाइनल कॉलम में 1 रुपए। ठीक है, अब तुम्हारे पास जो एप्लीकेशन तुमने कितना इश्यू किया था 2 लाख शेयर की इश्यू किया था, बट आए कितना तुम्हारे पास 2,40,000 की आ गई। कितना आ गई 2,40,000। क्या बोलते हैं इसको, ओवर सब्सक्रिप्शन, ज्यादा पैसा आ गया। तो करेंगे क्या, इसका प्रोराटा करेंगे। करा क्या, कैसे देखो 1 लाख शेयर जिसने अप्लाई किया था उनको तुमने फुल दे दी, यानी कितना दे दिया 1 लाख पूरा दे दिया। जिसने अप्लाई किया यहाँ पे 80,000 उनको कितना दे दिया 60,000। जिन्होंने अप्लाई किया था कितना 60, उनको क्या करना है यहाँ पे 40,000, कितना कर दिया 40,000। अप्लीकेंट्स फॉर 1000 शेयर फॉलिंग इन कैटेगरी 1 में फॉल करते हैं, यानी 1 मतलब यहाँ पे। इसके लिए सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, यानी यहाँ पे जितना उन्होंने अप्लाई किया था उतना ही हमने उसको एडिट किया था। यहाँ पे तो पहला केस में अप्लाइड एलोटेड सेम चीज है, इसकी वर्किंग नोट जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब कैटेगरी 2 में जिसने अप्लाई किया था 1200 शेयर, है ना, फेल टू पे, क्या नहीं दिया अलॉटमेंट मनी नहीं दी, क्या नहीं दी अलॉटमेंट मनी, यानी 1000 या 1200 दोनों ने मिलकर क्या नहीं दिया अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं। ठीक है, दीज शेयर वर फॉरफिटेड ऑन फेल्यूर टू पे फास्ट कॉल, यानी जैसे इनको हमने अलॉटमेंट किया तो उन्हें पैसा नहीं दिया, जैसे हमने इसको फास्ट कॉल भी किया तो पैसा नहीं आया, तो हमने क्या कर दिया इनको फॉरफिट कर दी। क्या कर दी फॉरफिट, यानी जस्ट फास्ट कॉल के बाद फॉरफिट करा। फिर ए होल्डर ऑफ 1200 शेयर फॉल इन कैटेगरी 3, यानी थर्ड वाले कैटेगरी में इसमें आता है, ये क्या नहीं दिया, इन्होंने फास्ट कॉल भी नहीं दिया था और क्या नहीं दिया फाइनल कॉल भी नहीं दिया, तो इसको हमने क्या कर दिया फॉरफिट कर दिया आफ्टर फाइनल कॉल। यानी यहाँ पे 2 फॉरफिट हो रही है, कैसे, एक फास्ट कॉल के बाद और एक फाइनल कॉल के बाद। फास्ट कॉल को हम 2 पार्टी को कर रहे हैं, ये 1000 और ये वाले पार्टी को, और इसको कर रहे हैं हम फाइनल कॉल में एक वाले को। ठीक है, फिर क्या हुआ 1300 शेयर्स हमने रीइश्यू किया, वो भी अलग अलग कैटेगरी से, कैसे 1000 1 से और 300 किससे किया कैटेगरी 2 से। हमने क्या कर दिया रीइश्यू कर दी 8 पर शेयर फुली पेड अप। हम क्या बनाएंगे, जनरल एंट्री तो करना ही करना है, कैश बुक की भी करना है, बैलेंस शीट भी करना है, यानी फुल फ्लेज क्वेश्चन है ना। अगर ये क्वेश्चन कर दिया तो सब क्लियर हो जाएंगे, करके देखो फटाफट से। ठीक है, चलो हो गया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया, अब चलेंगे प्रैक्टिकल पॉइंट की तरफ। ठीक है, देखो एक चीज यहां पे सुनो,
बहुत स्कूल वाले क्या बोलते हैं यहाँ पे कि टेबल बड़ा लेंदी है, मत बनाना, ये करना वो करना। अब वो मैं एक चीज बताता हूँ, लेंदी टेबल है तो बुक की टेबल छोड़ो ना, नॉर्मल इजी से टेबल बना दो। 3 लाइन की टेबल है, लेंदी कहाँ है? और उसमें तुम बना दोगे एक बार ना, सारे चीज क्या हो जाएगा, क्लियर होकर तुम्हारे सामने आ जाएगा, गलती होने की कोई चांसेस नहीं। तुम वर्किंग नोट के कितना कुछ करते रहोगे, समझ में नहीं आएगा। अब देखो हमारा टेबल कितना मजेदार टेबल है, चलो हाँ कैटेगरी वाला। अरे बावले से हैं, कुछ नहीं पता इनको। सर वो टेबल आपने जो बताई है ना वो हाँ। बहुत इजी है, और क्या? अपने आप ही एंट्री हो जा रही है। अपने आप ही तो पहला 2 एंट्री कर ही लोगे, इतनी इजी टेबल है। क्वेश्चन पढ़ लिया, चलो आगे देखो। मेरा तो आगे उसका पहली क्लास चलो हो गया, देखो ये हो गया। चलो इसको हम क्या करेंगे, अभी इरेज कर दो, ये पुराना वाला क्वेश्चन था। अब देखो नया करेंगे। अब तुम खुद बताना कि टेबल कितना इजी है। मैं बिल्कुल एक पेज में टेबल बनाता हूं, ठीक है, ताकि सबको दिखे बिल्कुल, है ना। चलो बिल्कुल एक पेज में टेबल बनाओ, कितनी बढ़िया टेबल है, कोई लेंदी फेंदी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, टेबल बनाओ, अपने क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट पहले से ले लेना, हमारा बुक में ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, जैसे करना है वैसे करते रहो। तो पहले मेरे साथ टेबल बनाओ। टेबल देखो कितनी इजी टेबल है, बस फालतू में इसको बदनाम करके रखा है। कैटेगरी CAT कैटेगरी लिखना, फिर लिखना अप्लाइड, अप्लाइड, फिर क्या करना एलोटेड, मैं बस ED लगा रहा हूं, समझ रहा ना, अप्लाइड एलोटेड, फिर लिखना यहां पे एप्लीकेशन, फिर क्या आएगा एलोटमेंट। देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये एलोटेड है, ये एलोटमेंट है। फिर आएगा यहां पे कॉल, यहां पे 2 कॉल है तो मैं दोनों कॉल की, ये फर्स्ट कॉल मेरा हो गया, ये हो गया मेरा सेकंड कॉल, फाइनल कॉल जिसको बोलते हो। जितनी कॉल है उतने टेबल तुम बना सकते हो। लास्ट में बैंक, बस कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं। कैटेगरी अप्लाइड, एलोटेड, एप्लीकेशन, एलोटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और बैंक, ठीक है। कैटेगरी 1 देखो, एप्लीकेशन में कितना पैसा लानी है तुम लोग को, 3 रुपए, 5 एप्लीकेशन में 5, एलोटमेंट में कितना 2 + 2 है ना, फर्स्ट कॉल में कितना 2 रुपए, फाइनल कॉल में कितना 1 रुपए। बस इसको थोड़ा सा लिख लो इसके ऊपर। एप्लीकेशन में 5 रुपए आ रही है, एप्लीकेशन में 5 रुपए आ रही है, एलोटमेंट में कितना 2 + 2, फर्स्ट कॉल में 2, फाइनल कॉल में 1, ठीक है। कितना शेयर अप्लाई किया था, देखो हमने अप्लाई कितने शेयर किया था, यहाँ पे 1 लाख शेयर, कैटेगरी 1 वाला कर रहा हूँ। इन्होंने अप्लाई किया था 1 शेयर, कितना पैसे देकर अप्लाई करा होगा, इंटू 5, तो यहाँ पे लिखो 5 लाख, 5 लाख। तो हमने उनको ऐड कितना किया होगा, वही 1 लाख इंटू 5, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 लाख, है ना। अब देखो हमने उनको 5 लाख पूरा जितना ऑलरेडी आया था, जितना अप्लाई किए थे उतना हमने क्या कर दिया, उनको ऐड कर दिया। तो एप्लीकेशन में कितना एड करेंगे, 5 लाख ही करेंगे। ये दोनों कॉलम हमेशा सेम होता है, याद रखना। उसके बाद 5 लाख लाए, 5 लाख हमने एप्लीकेशन में एड कर दी, कुछ बचा नहीं, छोड़ दो, खत्म। फिर देखो क्या हो गया, कैटेगरी 2 में आ जाओ, कितने इजी टेबल है देखो। जिन्होंने अप्लाई किया था 80,000 शेयर, यानी 80,000 शेयर, यहां पे कितने रुपए दिया होगा, 5 के हिसाब से 4 लाख दिया होगा। कि तुमने कितना लिया उनसे, 60 के हिसाब से, यानी 3 लाख ही लिया होगा, 60 × 5, तो 3 लाख ही एडजस्ट करोगे एप्लीकेशन में, प्रोराटा कर रहे हो। बाकी जो बच गया नेक्स्ट स्टेप में कितना बच गया, 4 लाख, 3 लाख एडजस्ट करते 1 लाख बच गया, तो 1 लाख डाल दो। क्या डिफिकल्टी है इसमें, पता नहीं। हो गया। थर्ड में लिखो, जिन्होंने अप्लाई किया था 60,000 इंटू 5, कितना हो गया ये 3 लाख हो गया। अब यहां पे आ जाओ, कितना दिया हमने उनको 40,000, तो कितना ले सकते हैं इनको मैक्सिमम, 2 लाख ले सकते हैं, तो डाल दो, एडजस्ट कर दो 2 लाख रुपए,
तो बच गया 1 लाख, कहाँ डाल दो एल्टमेट में। कौन सी लेंगी है बताना, खत्म होगी टेबल तुम्हारी। हो गया टेबल खत्म, बस खत्म। अब इसको टोटल कर दो, कुछ भी नहीं है ना। अब कॉमर्स वाले हर चीज को अगर बोलने लग जाए कि हाँ ये डिफिकल्टी, इसको छोड़ेंगे, छोड़ना क्यों, जुगाड़ करो ना, है ना। मालिक कब बनोगे। चलो करो, 5 4 9 9 3 12, कितना हो गया 12 लाख। अब ये कितना हो गया 10 लाख, दोनों कॉलम सेम होते ही हैं, तो ये कितना कर दिया 10 लाख रुपए। ये कितना आ गया 2 लाख, कितना आ गया 2 लाख। पहले 2 एंट्री इससे ही हो जाएगा, कोई लेंदी नहीं है, ये हो गया। टोटल आते को टोटल आता है 12 लाख। कितना एप्लीकेशन में एडजस्ट किया हमने 10, कितना बच गया, कहां स्टार्ट कर दिया हमने एल्टमेट में 2 लाख। बस यही था, यही था, हो गया टेबल खत्म। तो पहले एंट्री तो यहीं पे हो जाएगी, पहले एंट्री करो, इसको देख के ही हो जाएगा। कितना पैसा आया था, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना रुपया आएगा 12 लाख आया हमारे पास, 12 लाख रुपए, 12 लाख। ये वाला स्टेप कंप्लीट। पहला इतना अमाउंट आ गया, टेबल देख के ही मैंने किया, कहीं और से नहीं किया, ठीक है। ये एंट्री हो गया, ये एंट्री हो गया। सेकंड एंट्री देखो, इसको देख के ही हो जाएगा। जो 12 लाख आया था हमने क्या सेकंड एंट्री तो वही बोलता है कि 12 लाख आया हमारे पास एप्लीकेशन में, हमने एप्लीकेशन की ट्रांसफर कर दी कितनी 10 लाख, बाकी 2 लाख रुपए कहां ट्रांसफर कर दी एल्टमेट में, दिख रहा है। तो सेकंड वाले एंट्री भी कर दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 12 लाख रुपए, 2 कर दो शेयर कैपिटल अकाउंट जाएगा कितना 10 ही जाएगा, दिख रहा है तुमको ऊपर देखो 10 जाएगा, 10 चला गया ये, बाकी बच गया देखो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आएगा 2 लाख आएगा। ये कर दी मैंने 2 लाख, 2 लाख कर दी इसमें, देख के ही एंट्री हो गया। आधे काम इसमें खत्म हो जाता है। हो गया, क्या हो गया, सबका हो गया। क्वेश्चन देखते रहो, आंसर करते रहो। हो गया, सबका हो गया। चलो आगे देखो, फिर क्या करना है हम पे, क्वेश्चन पढ़ते रहना। मैं इसको फुल कर देता हूं, यहां पे एंट्री करते रहेंगे हम। तो फिर बैंक अकाउंट कर दिया, एप्लीकेशन कर दिया। अब आ जाओ, कौन सी एंट्री करेंगे, देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, क्या आ जाएगा रे कैपिटल अकाउंट। एसपीआर यहां पे है क्या, बिल्कुल है, लिखो 2 एसपीआर, कितना अमाउंट आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। अपने एक बार क्वेश्चन में जाओ, देखो कि कितना शेयर तुमने इशू किया था मार्केट में 2 लाख, तो 2 लाख इंटू कितने के हिसाब से 4 के हिसाब से, तो 2 लाख इंटू 4 कितना हो गया 8 लाख। 2 शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 4 लाख ही जाएगा, क्योंकि 2 लाख इंटू 2, तो यहां पे कितना आएगा 4 लाख, सेम नीचे भी आएगा 4 लाख रुपए। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है एंट्री, यहां तक बिल्कुल क्लियर है, हो गया। तो करेंगे कॉल्स इन एरर वाली एंट्री। यहां पे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि अलॉटमेंट में एक शेयर था कैटेगरी 1 में 1000 और कैटेगरी 2 में 1200, उन्होंने पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो पहले मैं एंट्री करता हूं, उसके बाद मैं वर्किंग नोट में जाके दिखा दूंगा। तो पहले एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक बात और यहां पे सुन लेना, पहले कॉल्स इन एरियर के लिए वर्किंग नोट बनाने पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कैसे पता करोगे, अपन टेबल देख के। टेबल में कितना काम इजी होती है, देखो अब अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा पैसा आके एडजस्ट हुआ है, जहां पे एक्स्ट्रा पैसा आके एडजस्ट हुआ होगा उसके लिए क्या बनेगा वर्किंग नोट। अगर मैं कोई कॉल्स इन एरियर हुआ कॉल्स में सेकंड कॉल में, इसके लिए बनाओगे क्या, नहीं बनाओगे, क्योंकि खाली बिल्कुल कुछ तो आया नहीं, किस बात की वर्किंग नोट बनेगा। यानी अगर पैसा एडजस्ट यहां पे होता तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं वर्किंग नोट बनाते हैं, सिंपल सी बात है। चलो यहां के लिए वर्किंग नोट बनेगा, यहां के लिए बनेगा, अलॉटमेंट के लिए बनेगा। ठीक है, देखो कैसे बनती है वर्किंग नोट, मैं पेज ऐड करता हूं, देखो वर्किंग नोट आ जाओ। एक बार आने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो कि क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या है। देखो क्वेश्चन में यहां पे एक बार बड़ा क्वेश्चन दिखा रहा हूं बार बार, इसलिए पढ़ रहा हूं कि क्या हुआ।
एप्लीकेंट सब 1000 शेयर कैटेगरी 1 में, यानी कैटेगरी 1 में आते हैं कितना 1000 शेयर, उन्होंने क्या किया, पैसा नहीं दिया, कैटेगरी 1 में आते हैं। तो मुझे बताओ कैटेगरी 1 वालों के लिए वर्किंग नोट जरूरत है क्या, क्यों नहीं है? क्योंकि सुनो, कैटेगरी 1 में आते हैं, जितना उन्होंने अप्लाई किया था उतना हमने उनको एडिट कर दिया, यानी यहाँ पे जितना एप्लीकेशन आया था उतना एडिटेड है, यानी पूरा पैसा जितना आया था वो कहाँ पे एडजस्ट हो गया होगा, एप्लीकेशन में हो गया होगा। तो इसके लिए वर्किंग नोट चाहिए ही नहीं। किसके लिए चाहिए? जो एप्लीकेशन ऑफ 1200 शेयर फॉल इन कैटेगरी 2, यानी इन्हीं का जो पैसा है ये कहां पे एडजस्ट हुआ है, इन्होंने प्रोवाटा करा था, कहां पे एडजस्ट हुआ है, सेकंड कॉल में। तो इनके लिए क्या बनेगा यहां पे, वर्किंग नोट। चलो फटाफट चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में। अब मेरे साथ लिख लो, लिखो पहले हेडिंग डाल दो वर्किंग नोट में, कॉल्स इन एरियर, ये वर्किंग नोट बनाएंगे। तो पहले देखो लिख लो कैटेगरी 1 वाले कितने शेयर था इनके पास, 1000 शेयर था, कितना था 1000 शेयर। वर्किंग नोट जरूरत नहीं, तो कितना होगा कॉल्स इन एरियर इनका, 1000 इंटू 4 रुपए, 4 कैसे 2 + 2, तो यहां पे लिख लो 4000 रुपए आ गया कॉल्स इन एरियर में, कितना आ गया 4000 रुपए कॉल्स इन एरियर में। अब जो कैटेगरी 2 है इन्होंने अप्लाई किया था 1200 शेयर के लिए, कितने के लिए रे, 1200 शेयर, ये कैटेगरी 2 में आते हैं, इन्होंने ये अप्लाई किया था, क्या किया था इन्होंने, अप्लाई किया था। अब हमें निकालना पड़ेगा क्या, इनको हमने कितना अलॉट किया होगा शेयर, कैसे निकालते हैं, मेरा फॉर्मूला याद है सबको, कैसे निकालेंगे इनकी, जिसका अप्लाई होगा इनका निकालेंगे, कितना हमने इनको अलॉट किया था, कितना किया था, जो निकालनी है उसको ऊपर रखनी है हमेशा, याद रखना, यानी अलॉटेड डिवाइड बाय अप्लाइड इनटू कितना होगा गिवन शेयर, ये फॉर्मूला। तो एडिटेड कितना, अभी यहां पे भी तुमको टेबल हेल्प करेगा, तो फटाफट से टेबल में चलो। देखो ये कैटेगरी 2 वाले में क्या था, देखो कैटेगरी 2 वाले में क्या था, जिन्होंने अप्लाई किया था 80,000 शेयर, हमने इनको कितना दिया था 60, यानी अप्लाई 80 एडिटेड 60। चलो यहां पे कर दो 80,000 सॉरी 60,000 डिवाइड बाय 80,000 इंटू गिवन शेयर कितनी है 1200, तो कितना आ गया 900 शेयर आ गया, कितना आ गया 900 शेयर। ठीक है, ये अप्लाइड था, एडिटेड कितना निकल गया 900। अब कैसे करेंगे वर्किंग नोट, फटाफट से देखते रहो कैसे करेंगे वर्किंग नोट। देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1200 इंटू कितना दिया होगा इन्होंने 5 रुपए के हिसाब से, तो कितना दिया गया इन्होंने 6,000 रुपए दिया, कितना दिया 6,000। ठीक है, लेस एडजस्ट इन एप्लीकेशन, कितना हमने एडजस्ट किया होगा 900 इंटू 5 के हिसाब से, क्योंकि हमने एड किया था इनको 900, तो कितना आ गया 4500, तो कितना बच गया रे 1500 बच गया, 1500 बच गया। क्या होगा, ये कहां पे एडजस्ट होगा, एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट, लेस करो एडजस्ट इन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा 900 इंटू कितने के हिसाब से 4 रुपए के हिसाब से, 2 + 2 है ना, तो यहां पे कितना हो गया 3600। नहीं, इसे अलग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा उसने दिया ही नहीं, बस ये क्या नाम है इसका, कैपिटल को भी पूरी नहीं कर पाएगा, कोई टेंशन नहीं, टूवर्ड्स प्रीमियम आएगा नहीं इसकी पैसा, क्योंकि दिख नहीं रहा यहाँ पे 900 इंटू अगर तू 2 करेगा कितना हो गया 1800 हो गया, ये कितनी है 1500 ही तो है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जहां पे लगता है ना कि यहाँ पे कि प्रीमियम को क्रॉस करके सॉरी कैपिटल अमाउंट को क्रॉस करके प्रीमियम अमाउंट तक आ सकता है, वहां पे अलग कर देना, तो अलग भी कर दे बात सेम ही आएगा, पहले ही कम पड़ रहा है ना, कहां से आएगा पैसा। तो देखो 1530 आ गया, माइनस कर दो इसको, इसने कुछ पैसा दिया नहीं, कितना आएगा 2100, ये हो गया कॉल्स इन एरियर। ये कहां पे हो गया कॉल्स इन एरियर में, अलॉटमेंट में हो गया, कहां पे हो गया अलॉटमेंट में। और इसने अगर इसको हम फास्ट कॉल कर रहे हैं तो कुछ पैसा दिया होगा क्या, कुछ नहीं, अलॉटमेंट में ही पैसा कम पड़ गया, तो लिखो कॉल्स इन एरियर इन फास्ट कॉल कितना होगा पूरा पैसा 900 इंटू फास्ट कॉल में कितनी पैसा आ रही, देखो अपनी क्वेश्चन में फास्ट कॉल में कितनी पैसा है, फास्ट कॉल में 2 रुपए है, 2 रुपए, तो कितना हो गया यहां पे 1800 रुपए। तो ये हो गया कॉल्स इन एरियर, ये कहां पे हो गया फास्ट कॉल में,
तो इसकी पूरा वर्किंग नोट हो गया, कॉपी कर लो। सारे वर्किंग नोट सेम है, एक ही वर्किंग नोट है और कुछ नहीं है इसमें। हो गया, हो गया। अब चलो अपनी देखो टोटल कितना हो गया कॉस्ट एरियर। कैटेगरी 1 का जो था 4000, ये ले लो, और यहां पे कितना था 900 वाले की 2100 रुपए, ठीक है। तो कितना हो गया 6100 रुपए। टोटल क्या हो गया कॉस्ट इन एरियर 6100। चलो एंट्री मारो इसको, ये सबका हो गया, एंट्री मारो। हाँ यहीं पे लिखो। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड हो गया, छोड़ दिया। तो बैंक अकाउंट में कितना कितना आया होगा, तो टोटल आने वाला था हमारे पास 8 लाख। कितना आने वाला था 8 लाख। ऑलरेडी हम कितना ले चुके हैं टूवर्ड सेटलमेंट, 2 लाख ले चुके हैं। वो आएगा क्या, वो नहीं आएगा, माइनस कर दो। फिर अभी कितना नहीं आएगा 6100, डाल दो यहां पे पहले 6100 रुपए, ये नहीं आएगा। ये क्या है कैटेगरी 1 और 2 का मिला के कॉस्ट इन एरियर, माइनस कर दो। कर दिया माइनस, कितना आ रहा देखो 5,93,900, 5,93,900 ये आ रहा है। और यहां पे डाल दो मिला के कितना 6 लाख। ये होगी पूरा एंट्री। 8 लाख आने वाला था, ये ऑलरेडी आ गया था, ये कॉस्ट इन एरियर में नहीं आएगा। हो गया, हो गया, बिल्कुल चल रहा है गाड़ी बढ़िया से। चलो समझते रहना ऐसे। अब बैंक वाली एंट्री होगी। अब किस बात की एंट्री करेंगे अभी हम, एडमेंट की एंट्री होगी। अब चलेंगे फास्ट कॉल में। क्या चलेंगे फास्ट कॉल में, लिखो शेयर फास्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा फास्ट कॉल में 4 लाख। कैसे 2 लाख इंटू फास्ट कॉल में 2 रुपए है, तो यहां पे कर दो 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख कर दिया। अब यहां पे भी क्या है कॉल्स इन एरियर है। यहां के लिए वर्किंग नोट की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो कोई भी पैसा टूवर्ड्स कॉल आई ही नहीं, ठीक है। देखो सीधा एंट्री मारो, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर डेबिटेड टू शेयर फास्ट कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा 4 लाख रुपए आने वाला था। अब कॉल्स इन एरियर सीधा सीधा हिसाब करना। पहले बार में 1000 शेयर रुक गए थे, अब कितना रुके हैं 1200 बटा कितना हमने उनको ऐड किया था 900 वर्किंग नोट में देखा, तो 1200 प्लस 900, 1200 शेयर होल्डर फॉल इन कैटेगरी 3। ये भी तो नहीं दिए, कौन सा नहीं दिया फास्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। इसको कौन जोड़ेगा, है ना। बार बार क्वेश्चन को देखते रहना, एक बार भी दिमाग इधर उधर कर दिया ना तो गलत होगा, ठीक है। 1200 तो कितना हो गया 1000 900 1200 3100। कितना आ गया 3100 आ गया। 3100 इंटू 2 के हिसाब से पैसा नहीं दिए होंगे तो कितना आ गया रे 6200। अब जाके सही हुआ। ऐसे मैं तुम्हारे साथ हर टाइम पे नहीं रहूंगा, बट तुमको ध्यान देना पड़ेगा। देखो ऐसे कौन याद दिलाएगा, तुम पढ़ो, जितना बार क्वेश्चन करोगे ना उतना अच्छे से याद रहेगा, है ना। तो क्या नाम है इसका 6200, ठीक है। चलो आगे देखते रहो। बैंक अकाउंट डेबिटेड आना कितना था 4 लाख, कितना नहीं आया 6200, माइनस करके अमाउंट में डाल दो 3,93,800, 3,93,800। यहां पे कितना हो गया 4 लाख। तो ये एंट्री भी हमने कर ली कंप्लीट, हो गया। अब क्या करेंगे फॉर फ्यूचर की एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला है कि जिसे फास्ट कॉल में हमने किया तो भाई 2000 और 900 इनको क्या करनी है कैटेगरी 1 2 को फॉरफिट करनी है। क्या करनी है फॉरफिट। यहां तक हो गया बिल्कुल एंट्री। आगे बढ़े, चलो अब यहाँ पे ऐड करता हूं। देखो तो हम किसकी एंट्री अभी करने जा रहे हैं फॉरफिचर की, ठीक है। लिखो शेयर। देखो एक काम करना, साथ में नहीं करना, अलग अलग एंट्री मारना। पहले 1000 वालों की फिर 900 वालों की, ठीक है। तो पहले मैं कैटेगरी 1 की फॉरफिचर एंट्री कर रहा हूं। क्या हो गया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितना अमाउंट आएगा, यहां पे क्या आता है कॉल्ड अप अमाउंट आता है। क्या आता है कॉल्ड अप। पहले मैं 1000 की बात कर रहा हूं, यहां पे लिख लेता हूं 1000 शेयर वाले की। कितने की 1000 वाले की कर रहा हूं।
कितना हमने इनको कॉल किया, हमने इनको अप टू फास्ट कॉल तक किया, है ना। तो फास्ट कॉल कितना रुपए है इनका, फास्ट कॉल तक 5, 2 फिर 2, है ना। तो कितना हो गया, बोलो 9 रुपए। तो 1000 इंटू 9, यहां पे कॉल्ड अप अमाउंट आती है तो लिखो 9000 रुपए। अब यहां पे एसपीआर आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। एसपीआर इसने इन्होंने एडमेंट में रुक गया था तो एसपीआर भी नहीं दिया होगा। एसपीआर डेबिटेड कितना आएगा, 1000 इंटू 2 तो कितना हो गया 2000। फिर 2 क्या आएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कौन सी अमाउंट आएगा, जितना पैसा उन्होंने दे दिया, इन्होंने बस एप्लीकेशन ही दिया है। कितना है वो, 5 रुपए के हिसाब से कितना आएगा 5000। फिर क्या आएगा, 2 कॉल्स इन एरियर, कितना आएगा 1000 इंटू कितना नहीं दिया, 9 कॉल किया था तो 4 रुपए नहीं दिया होगा ना, और इंक्लूडिंग प्रीमियम तो कितने रुपए नहीं दिया होगा, 6 रुपए नहीं दिया होगा। 4 रुपए कैपिटल की, 2 रुपए प्रीमियम की, साइड में लिख लो। हो गया, कितना हो गया यहां पे 6000। कितना हो गया यहां पे 6000। हो गया हो गया हो गया। चलो फटाफट से इसको क्लिक कर लो। अब किसको हम करेंगे फॉरफीचर, 900 वाले की, यानी कैटेगरी 2 लिखो यहां पे, कैटेगरी 2 वाले को, जिसके पास 900 शेयर था। तो करो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, हो गया। इसने भी एसपीआर नहीं दिया होगा तो एसपीआर डेबिटेड। 2 क्या आएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फिर 2 क्या आएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। देखो इसकी वर्किंग नोट हम ऑलरेडी बना चुके हैं तो उसी में देख के कर लो सारे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, इसने कितना पैसा दिया होगा, हमने कितना हमने कॉल्ड अप किया होगा, सेम 900 इंटू 9 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ पे डाल दो 8100। हो गया एसपीआर डेबिटेड 900 इंटू 2 तो क्या लिखा 1800। 2 शेयर फॉरफीचर, इसने कितना पैसा दिया था, लिखो कितना पैसा दिया है, इसकी वर्किंग नोट में तुमको पता चल जाएगा। एक बार दिखा भी दूं तुम लोग को कैसे पता करते हैं। देखो कितना पैसा उसने दिया होगा, यहाँ पे कितना रुपए दे दिया कैपिटल के लिए 4500, यहाँ पे कितना दिया 1500, यानी 6000 ही दिया है उसने। 4500 और 1500 6 ही दिया है। हाँ तो एक ही बात है, यहाँ पे कोई प्रीमियम था नहीं तो सारे कैपिटल के लिए दिया है 6000 रुपये। तो यहाँ पे देखो कितना रुपए दे दिया, यहाँ पे डाल दो 6000। 2 कॉल्स इन एरियर, वर्किंग नोट में जाओ, वहीं तुमको सब कुछ मिल जाएगा। कितना कॉल्स इन एरियर, यहाँ पे 2100 है और यहाँ पे 1800 है, टोटल इतना नहीं दिया तो दिया, तो 2100 प्लस 1800 कितना हो गया 3900। तो यहाँ पे डाल दो 3900। देखो मिलाओ दोनों साइड, सही आ रही है बिल्कुल। हो गया हो गया हो गया हो गया क्या, चलो आगे फटाफट से करते रहो। देखो अगर तुमको, जैसे मैं यहाँ पे पेज बदल के कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बार बार इसलिए जैसे करोगे ना, एक काम करना, तुम्हारे पास अलग अलग से पन्ने होंगे, पहला पन्ना कर लिया उसको सामने रखे रहो, सेकंड कर लिया सामने रखे रहो, थर्ड कर लिया सामने रखे रहो, तो साथ साथ में करते रहना, तो ताकि सारी चीज़ तुमको नजर में आएंगे। ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद बढ़िया से आ जाएगा, बिल्कुल सामने रखे रहना ताकि भूलो ना, है ना। चलो आगे देखो, हो गया। अब हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल करेंगे। अब याद रखना हमारे पास कितनी शेयर था, हमने इशू किया था स्टार्टिंग में 2 लाख। 2 लाख में से हमने कितने शेयर को फॉरफिट कर दिया, यहां पे 1000 को किया और यहां पे कितने को किया 900। याद रखना एक बार फॉरफिट करने के बाद उनको कॉल नहीं करते हम, तो यानी यहां से माइनस कर दो 1900 शेयर्स, 900 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 1,98,100, 1,98,100 इतना बच गया। अभी जो फाइनल कॉल करेंगे हम इतने शेयर को ही करेंगे, कितना 1,98,100 को, इसको नहीं भूलना, ठीक है। एक बार कोई शेयर हम फॉरफिट कर दिए उसको हम कॉल करते ही नहीं है। फॉरफिट मतलब कैंसिल हो गया ना, किस बात को कॉल करेंगे, है ना। हाँ चलो तो देखेंगे नेक्स्ट कॉल वही करेंगे हम। लिखो शेयर फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हो गया, कितना आएगा रे
1,98,100 इंटू 1 रुपये था ना, तो वही डाल दो 1,98,100, 1,98,100 हो गया। ये एंट्री मारो, मार दिए। हो गया, हो गया। चलो आगे देखो, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसकी कौन सी वाली एंट्री करेंगे, अभी बैंक वाली एंट्री करेंगे। लाओ पैसा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, है ना। क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये जो 1200 शेयर था कैटेगरी 1 कैटेगरी 3 वाला, उसने यहाँ पे पैसा नहीं दिया फाइनल कॉल, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, क्या लिखा, फाइनल कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा देखो, बैंक देखो यहाँ पे कॉल सेंटर में कितना आएगा, 1200 इंटू 1, कितना आएगा 1200, हो गया। अब देखो तो ये कितना आ जाएगा, ये हम फाइनल कॉल की बैंक वाली एंट्री कर रहे हैं, फॉर फ्यूचर अभी कहाँ शुरू नहीं किया ना। हाँ, तो बैंक वाली एंट्री कर रहे हैं। देखो कैटेगरी 3 वाला है, फाइनल कॉल में नहीं दिया ना उसने पैसा। कैटेगरी 3 वाला फास्ट कॉल नहीं दिया था और फाइनल कॉल नहीं दिया था। फास्ट कॉल तो हमने एंट्री कर ली, अब फाइनल कॉल तो कर लो। 1200 रुपये, कितना पैसा आने वाला था, 1,98,100, 1200 रुपये नहीं आएगा, माइनस करके डाल दो 1,98,100 कर दिया। कितना आएगा, 1,96,900, 1,96,900। ठीक है, हो गया सबका कंप्लीट। यहाँ पे हम फाइनल कॉल तक एंट्री कर ली। अब करेंगे ये जो 1200 शेयर था उसको क्या करेंगे, फोर फीचर करेंगे। क्या करेंगे, फोर फीचर। लिखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितना इसको हमने कॉल किया, पूरा कॉल कर दिया, 1200 इंटू 10, कितना आएगा 12,000। यहां पे एस्पेयर आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि इसने फास्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, एडमेंट तो दे दिया, तो यहां पे कुछ नहीं आने वाला। फिर लिखो सीधा टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। कितना पैसा आएगा, 1200 इंटू 9 रुपये तक इसने दे दिया था। कितने रुपये तक दे दिया, 9 रुपये पक्का दिया है। हाँ, इसने फास्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, यानी 3 रुपये नहीं दिया, तो कितना दिया होगा, 7 रुपये दे दिया होगा। तो 9 नहीं होगा, ये कितना होगा, 7। कितना होगा ये, 7। कैसे 7 हो जाएगा, क्योंकि देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। इसने, हाँ, इसने एप्लीकेशन दिया, एडमेंट दिया, क्या नहीं दिया, बस फास्ट कॉल नहीं दी और क्या नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी। ठीक है, देखो तो कितना, 7 रुपये दिया उसने, तो कितना 1200 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 8400। टू कॉल्स इन एरियर, 1200 इंटू फास्ट कॉल में 2 रुपये, फाइनल कॉल में 1 रुपये, तो 3 रुपये नहीं दिया, तो डाल दो यहां पे 3600। हो गया, हो गया। यानी सारे को हमने क्या कर दिया, फोर फीचर कर दिया। क्या कर दिया, फोर फीचर। यानी ये पहला फेज की एंट्री खत्म हुआ, अभी भी कहानी खत्म नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको रीइशू करेंगे। क्या करेंगे, रीइशू। फिर क्या ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल लेजर में। देखो रीइशू कैसे होगा, एक बार रीइशू करने से पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि कैसे कैसे हमने रीइशू किया। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये लो क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है यहां पे, 1300 शेयर्स, 1000 इन कैटेगरी 1, 300 इन कैटेगरी 2, रीइशू 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। कितना कर रखा है हमने, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, 1300। सेंटेंस को पढ़ लिया, अब मैं समझाता हूं। चलो देखो, चलो पेज ऐड करो। रीइशू करनी है, कैसे कैसे करनी है, हमको यहां पे रीइशू करनी है 1300 शेयर। कितनी करनी है, 1300। क्या बोला, कैटेगरी 1 से पूरा ले लो। कैटेगरी 1 में 1000 शेयर थे, कैटेगरी 2 में कितना था रे, 900, थर्ड में कितना था, 1200। बोला 1000 से पूरा 1000 ले लो, और यहां से कितना ले, ओनली 300। इसको तो फॉर फीचर लास्ट में किया था, बट इससे कोई रीइशू हमने किया नहीं। किसे नहीं किया, थर्ड वाले से। तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितना रुपए, बोला 1300
इनटू कितना रुपये, 8 रुपये के हिसाब से रीइश्यू करनी है। कितने करनी है? 8 रुपये के हिसाब से। ठीक है, फुल्ली पेड अप बोला तो 2 रुपये कमी पड़ गया, कहां से आएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड कितना आएगा? 1300 इंटू 2 रुपये के हिसाब से टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना रुपये आ जाएगा? फुल्ली पेड अप है तो 1300 इंटू फेस वैल्यू फुल्ली पेड अप तो आ जाएगा 13,000 रुपये। और यहां पे कर दो 2600, यहां पे कर दो 10,400। कितना हो गया? 10,400 हो गया, हो गया। चलो अब हमको क्या करनी है? रीइश्यू कर दिया, अब क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे फॉरफीचर अमाउंट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे करेंगे? देखो कितना अमाउंट यहां पे हमारा आ गया। देखो यहां पे मैंने कितने बार बोला कि जो शेयर हम रीइश्यू करते हैं उसी का बचा हुआ फॉरफीचर अमाउंट कहां जाता है? कैपिटल रिजर्व में। कहां जाता है? कैपिटल रिजर्व में। देखो कैसे करेंगे। अब वो जहां जहां पे जो तुमने 1000 को फॉरफीचर किया था, देखो 1000 की फॉरफीचर अमाउंट कितनी है? अपनी एंट्री देखना 5000 होगा। देखो अपनी एंट्री 5000 है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब जो 900 को तुमने फॉरफीचर किया था उसकी फॉरफीचर अमाउंट कितनी है? बिल्कुल है 6000। देखो बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इस 5 को पूरा ले लो क्योंकि इसी 5 का हमने पूरा शेयर क्या कर दिया? रीइश्यू कर दिया। बट यहां पे प्रॉब्लम है क्योंकि 900 का था 6000, पर रीइश्यू हमने कितने करा? इसमें से 300 तो करा, तो 6 देखो यहां पे कैसे निकालनी है? 6000 डिवाइड बाय 900 इंटू 300। भाई यूनिटरी मेथड, 900 को 6000, एक को कितना? 300 को कितना? कितना आ जाएगा रे? 2000। कितना आ जाएगा? 2000 करके देखो। ये टोटल फॉरफीचर अमाउंट जो हमको यूज कर सकते हैं वो कितना हमारे पास है? 7000। इसका लिया क्यों नहीं? क्योंकि इसको हमने रीइश्यू किया ही नहीं। 5000 प्लस 2 कितना हो गया? 7। 7 में से देखो कितना हमने यूज करा? 2600 हमने यूज कर लिया। कितना बच गया? माइनस करो 2600 तो कितना बच गया? 4400। उठा के ट्रांसफर कर दो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना आ जाएगा? 4400 4400। ये आ गई, आ गई 4400 4400। यानी यहां पे अभी तक हमने सारे एंट्री कर लिया। बट अभी क्या करेंगे? कैश बुक, नोट टू अकाउंट, बैलेंस शीट। डरने की कोई बात नहीं, वो भी बड़ा इजी है। देखो हो गया, एंट्री हो गई ये सारे। थोड़ा सा राहत की सांस, हाँ कैपिटल रिजर्व की आंसर आ गए, है ना। अब देखो अब क्या करेंगे? अभी कैश बुक करेंगे। अब क्या करेंगे उसको? फिर नोट टू अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। यहां तक सबका हो गया, सबका हो गया, सबका हो गया। अब चलो कैश बुक की एंट्री करें फटाफट से। कैश बुक बनाएंगे तो कैश बुक कुछ नहीं है, तुम्हारा लेजर एंट्री है। जितने सारे बैंक की एंट्री हमने किया ना जनरल एंट्री में, सबको यहां पे देखना। बनाओ कैश बुक। कैश बुक पहला बैंक की एंट्री अपनी एंट्री में देखो, फटाफट से अपनी एंट्री खोलो और पहला वाला बैंक की एंट्री देखो। क्या एंट्री है पहला वाला? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। तो यहां पे लिखो टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन 12 लाख रुपए कर दिया। फिर करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। कितना अमाउंट आ गया? टू शेयर अलॉटमेंट की एंट्री देखो और एंट्री बताओ। 5,93,900। 5,93,900 हो गया क्या? एंट्री हो गई। फिर आगे देखो, फिर क्या आएगा? टू शेयर फास्ट कॉल। कितना अमाउंट है? 3,93,800। 3,93,800। फिर टू शेयर फाइनल कॉल। कितना अमाउंट है? 1,96,900।
हाँ बैंक में 1,96,900 है। हो गया। चलो आगे देखो फटाफट से। और क्या एंट्री है तुम्हारे पास? फिर लिखो टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में डालो कितना अमाउंट है? 10,400 है ये। एक बार एंट्री से अपनी आंसर मिला लो कैसे 12 लाख, फिर कितना आएगा? 5,93,900, फिर 3,93,800, 1,96,900, फिर 10,400 कर दिया। सबको टोटल करने के बाद यहां पे आ जाएगी 23,95,000। 23,95,000 इस साइड में ले आओ। 23,95,000 कर दिया। तो यहां पे करो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 23,95,000। याद रखना बैलेंस शीट की टोटल में भी यही आएगा। 23 लाख क्या लिखा? 95,000। सबका हो गया कैश बुक। बनाओ पहले नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट बनाओ, फिर उस साइड में बैलेंस शीट बनाऊंगा। नोट्स टू अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। लिखो शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल नंबर 1 क्या आता रे? ऑथराइज कैपिटल। क्या आएगा? ऑथराइज कैपिटल। कितने यहां पे कुछ है क्या ऑथराइज कैपिटल? ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन में नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी। तो यहां पे लिखो, छोड़ दो इसको, कुछ भी नहीं है। फिर लिखो यहां पे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितना आएगा? लिखो यहां पे 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। कितना आ गया? 20 लाख आ गई। कितना आ गया? 20 लाख। अब देखो यहां पे नंबर 3, देखो यहां पे एक गलती करते हैं। जैसे कोई आंसर बताए यहां पे कोई हेड नहीं डालते, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप सब इसी में डाल के कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना, अलग अलग करना अच्छा है। नंबर 3 लिखो यहां पे सब्सक्राइब कैपिटल। फिर उसमें पहले पार्ट में करो सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप, यही समझने की चीजें, ध्यान कहीं नहीं देना, यही समझना। सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में क्या डालेंगे, क्योंकि सारे केस में सिचुएशन अलग है। यहां पे सब कुछ बिल्कुल बढ़िया से दिया है। फुल्ली पेड अप कितना है, जैसे ऐसे करता हूं ध्यान दो बस। फुल्ली पेड अप में कितना आएगा यहां पे बड़ा ढंग से समझना। 2 लाख शेयर हमने पहले इशू की थी, ठीक। कितना हमने कर दिया? पहले फॉरफिट कर दी 1900, फिर हमने फॉरफिट कर दी 1200, फिर हमने दोबारा रीइशू कितना कर दी? 1300। बात समझ में आ गई? फॉरफिट को माइनस, रीइशू को प्लस। कोई डाउट है? फॉरफिट को माइनस, रीइशू को प्लस, क्योंकि फॉरफिट कर दिया उनको हटा दो, और यहां पे जो रीइशू हमने किया वो हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। ठीक है, ऐसे ही करना, ठीक। चलो तो कितना आ गया यहां पे तुम्हारा? फटाफट से बोलो। यह आएगा 1,98,200 एट द रेट ऑफ 10 ईच। अमाउंट में डाल दो, अमाउंट में डाल दो। कितना आ गया? 19,82,000। किसको डाउट है इसमें? बिल्कुल हो गया क्लियर। फॉरफिट माइनस, रीइशू प्लस। हो गया, हो गया, हो गया ना। ये गलती नहीं करनी। नॉट फुली पेड अप यहां पे आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नॉट फुली पेड अप बच कहां से गया? जो पैसा नहीं दिया हमने तो उड़ा दिया ना, फॉरफिट कर दिया ना। तो कोई बचा है क्या नॉट फुली पेड अप में? कुछ नहीं बचा। अगर हमारे पास बचा हुआ है तो क्या बचा? फॉरफीचर शेयर बचा है। क्या बचा? क्योंकि वो हमारा बेनिफिट हो गया। हमने तो उनको कैंसिल कर दी, जो पैसा उन्होंने दे दिया वो तो हमारे पास रह गया ना। यहीं पे कर देंगे ट्रांसफर, यहीं पे कर देंगे। तो यहां पे एक ऐड करो, सेकंड में ऐड कर दो शेयर फॉरफीचर अमाउंट या शेयर फॉरफीचर अकाउंट कर दो यहां पे। बात समझ में आ गई? अगर यहां पे जो शेयर पैसा नहीं दिए, अगर हम इसको फॉरफीचर नहीं करते तो वो किस में आते हैं? नॉट फुली पेड अप में। यानी पैसा अभी तक नहीं दिए, देने वाले हैं। फॉरफीचर कर दी, कैंसिल हो गया, तो क्यों आएगा नॉट फुली पेड अप में? आ गया। जो पैसा उन्होंने दे दिया तो कहां पे आएगा? फॉरफीचर में ही आएगा। ध्यान रखना। सिर्फ फॉरफीचर अकाउंट, कितना पैसा है हमारे फॉरफीचर अकाउंट में? कितना पैसा है हमारे फॉरफीचर अकाउंट में?
कैसे करोगे बताओ, मैं कैसे करनी है? रुक जाओ, बिल्कुल रुक जाओ। सारे वर्किंग नोट हमने यहां पे करके रखा है, सारे फोरफिचर अकाउंट के पास जाओ, है ना। देखो मैं यहां पे दिखाता हूं, देखो पिछले वाली बात किसने डालूंगे फोरफिचर अकाउंट में, बहुत ईजी है। आ गया आ गया आ गया, हाँ ये देखो फोरफिचर पहले 5000 था, ये हमारे पास है नहीं, खत्म हो गया, है ना। हमारे पास है क्या, ये खत्म हुआ पड़ा है। यहां से कितना खत्म हो गया, यहां से 6000 था, कितना खत्म हो गया, यहां पे 2000 चला गया। यहां पे कितना बचा है, 4 बचा है स्टेज में, कितना बचा है 4। और जो थर्ड कैटेगरी में था 1200 शेयर, उसका कितना बचा है हमारे पास, पूरा बचा है। कितना अमाउंट बचा है पूरा, देखो अपनी एंट्री में कितनी है, थर्ड वाली एंट्री में 8400। कितना बचा है, दोबारा बताऊं, कैटेगरी 1 में जो फोरफिचर अमाउंट था सारे खत्म हो गया, हमने ले लिया रीइश्यू के टाइम पे। यहां पे कितना ले लिया था हमने, 2 ले लिया था, कितना बच गया था 4। फिर बाकी जो 1200 वाला फोरफिचर क्या था, उसका कुछ हमने यूज ही नहीं किया, पूरा का पूरा बचा हुआ है। तो इसका 4 बचा, इसका 8400, तो कितना बचा तुम्हारे पास 12400। चलो अपनी कहां चलो रे, नोट में चलो, नोट टू अकाउंट में चलो, यही चलो। फोरफिचर अमाउंट कैसा आ गया, मैं यहां पे डाल देता हूं, कैटेगरी 2 से हमने लिया 4000, कैटेगरी 3 से हमारे पास कितना बचा है 8400, तो कुल कितना हो गया 12400। आ गया समझ में, वेरी गुड, हो गया हो गया। टोटल कर दो इसको, ये हमारा आ जाएगा पेड अप कैपिटल में, कितना आ गया बताओ, 19,94,400, 19,94,400 रुपये, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा पेड अप कैपिटल में, यानी सब्सक्राइब कैपिटल में, ठीक है। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, नोट टू अकाउंट बना रहे हो ना, साथ में प्रीमियम का भी कर दो। किसका कर दो, प्रीमियम का। थर्ड फोर्थ में आ जाओ, आगे मैं लाइन बढ़ाता हूँ, यहाँ पे फोर्थ में आ जाओ, लिखो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस, फोर्थ में डाल दो रिजर्व एंड सरप्लस। क्या डाल दिया, रिजर्व एंड सरप्लस, हो गया। क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, एसपीआर के बारे में। देखो यहाँ पे एसपीआर, एसपीआर कितना आना था, एसपीआर यहाँ पे लिखो पहले नंबर 1 में इज टू बी रिसीव्ड, कितना रिसीव, देखो जितना वर्किंग नोट में ना, नोट में, नोट टू अकाउंट में कर लेना, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखनी है हमको। तो कितना आ गया एसपीआर, कितना आना था 2 लाख इंटू 2 के हिसाब से 4 लाख रुपये आने वाला था। लिखो इज टू बी रिसीव, यहाँ पे लिखो 2 लाख इंटू 2 के हिसाब से 4 लाख, ठीक है। जस्ट सिंपल है, जितना पैसा नहीं आया उतना माइनस कर दो। कितना नहीं आया बताओ एसपीआर, जो जो एसपीआर को हमने डेबिट कर रखा है ना ड्यूरिंग फोरफिचर, वहां से जाकर प्लस कर दो। तुम्हारी एंट्री में है, बताओ कितना कितना एसपीआर हमने डेबिट कर रखा है, सारे फोरफिचर वाले एंट्री देखना। सिंपल सी बात है, अभी सीधा ही साहब बताऊं, 1900 शेयर ने क्या नहीं दिया, एडमेंट नहीं दिया था, 1000 पहले का कैटेगरी 1 का और 900 कैटेगरी 2 का, 1900 इंटू 2 लेस करो नॉट रिसिप्ट, कितना आ जाएगा 1900 इंटू 2। 1900 कहां से आया, 1000 शेयर कैटेगरी 1 का, 900 कैटेगरी 2 का, कितना हो गया रे 3800, माइनस करके अमाउंट में डाल दो 3,96,200, ये आ गया 3,96,200, हो गया हो गया। ये किसका अमाउंट रहा, रिजर्व एंड सरप्लस का। अब हो गया क्या, कहानी खत्म नहीं हुआ, एक रिजर्व और भी इस पे है, अंदर है, क्या है वो, कैपिटल रिजर्व। उसकी वर्किंग नोट चाहिए नहीं, हम सीधा डाल देंगे उसको। क्यों डाल देंगे सीधा, क्योंकि वो तो एक ही अमाउंट है हमारे पास, है ना। हाँ बस हो गया, यहां तक हो गया, नोट टू अकाउंट हो गया। अब कहां चलेंगे, बैलेंस शीट में। कहां चलेंगे, बैलेंस शीट में। चलो फटाफट से बैलेंस शीट में, ये सबका हो गया, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, जैसे भी करना है करो, ठीक है। अब चलो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आ जाओ। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, नोट नंबर एन कर दिया, पर्टिकुलर्स, और यहां पे क्या जाएगा, अमाउंट। देखो कैसा आएगा, पहले
पहले आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी इसके ऊपर क्या आता है? SHF, शेयर होल्डर फंड, है ना। मैं यहीं पे डाल दिया इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट है? लिखो, नोट नंबर 3 में आया था तुम्हारा, कितना अमाउंट आया था बताओ एक बार। 19,94,400 19,94,400 ये वर्किंग नोट में देख लेना। फिर नंबर 2 में क्या आया तुम्हारा? रिजर्व एंड सरप्लस। उसके अंदर क्या आया? पहले SPR आया। क्या आया? SPR नोट नंबर कौन से में था? 4 में। कितने अमाउंट आ रहा है SPR? हाँ, माइनस करने के फाइनल अमाउंट बताना, यहाँ पे थोड़ी ना वर्किंग नोट हो रही है। 3,96,200 ये किस में आया तुम्हारा? SPR के अंदर। फिर यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। कितना ट्रांसफर किया था हमने? 4,400। कितना आया? 4,400। हो गया? हो गया रे? हो गया सबका? अब इसकी टोटल कर दो। मैंने बोला था ना, जो कैश की अमाउंट टोटल आएगा भाई, यहाँ पे क्या आएगा? टोटल लायबिलिटी में भी वही तो आंसर गलत है। ठीक है, 23 लाख क्या लिखा? 95,000। अब वहां पे कर दोगे टोटल एसेट्स वाला, वहां पे टोटल एसेट्स है। फिर क्या आएगा? करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो कैश का अमाउंट आया था वही उठा के डाल दे, है ना। तो ये आ गया तुम्हारा टोटल लायबिलिटी। आ गया? समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर? समझ में आ गया तो क्या करना? हाँ, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलो।